एक आदमी था जिसके पास ना एमबीए था, ना बिलियनर फैमिली, ना ही कोई इन्वेस्टर्स। लेकिन उसने दुनिया का सबसे डेंजरस आइडिया दिया। कार सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, हर आदमी के पास होनी चाहिए। और जब दुनिया हंस रही थी तो वो चुपचाप हिस्ट्री लिख रहा था। उस आदमी का नाम था हेनरी फोर्ड। आज अगर दुनिया हाईवेज पे भाग रही है, फैक्ट्रीज 24 घंटे प्रोडक्शन कर रही है, मिडिल क्लास भी कार अफोर्ड कर पा रहा है, तो उसका रीज़न एक ही आदमी है। लेकिन इस हिस्ट्री का डार्क साइड भी है। सक्सेस, ऑब्सेशन, बिट्रेयल, ईगो, पावर, और एक ऐसा सिस्टम जिसने दुनिया को मॉडर्न बनाया लेकिन इंसान को मशीन भी बना दिया। ये सिर्फ कार कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कैसे एक किसान के बेटे ने दुनिया बदल दी। 1863, अमेरिका का मिशिगन स्टेट, एक छोटा सा फार्म हाउस। वहाँ पैदा हुआ हेनरी फोर्ड। उसके फादर चाहते थे कि उसका बेटा भी फार्मिंग करे, नॉर्मल लाइफ। लेकिन हेनरी अलग था। उसको खेतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको फैसिनेशन था मशीन्स से। वो घंटों तक वॉच खोलकर उन्हें रिपेयर करता। लोग अपनी टूटी हुई घड़ियां लेकर आते और एक टीनेज लड़का फ्री में उन्हें ठीक कर देता। उस टाइम पे अमेरिका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर रहा था। स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज, रेल रोड्स, और हेनरी के दिमाग में एक ही चीज चलती थी, मशीन इंसान की लाइफ इजी बना सकती है। 16 साल की एज में उसने घर छोड़ दिया। पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। डिट्रॉयट सिटी जाकर वो मैकेनिक का काम करता था। दिन भर काम, रात भर लर्निंग। बाकी लोग जॉब कर रहे थे, हेनरी फ्यूचर बना रहा था। और फिर उसने एक मशीन देखी जो उसकी लाइफ पूरी चेंज कर देगी। इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल से चलने वाला इंजन। उस मोमेंट पे हेनरी को रियलाइज हुआ, फ्यूचर घोड़ों का नहीं है, इंजन का है। 1890, उस टाइम कार एक लग्जरी टॉय थी। सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। रोड भी प्रॉपरली नहीं बने थे। सब लोग कहते थे घोड़ों को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, घोड़ों का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हेनरी फोर्ड ऑब्सेस्ड हो गया। दिन में वो एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में इंजीनियर की जॉब करता और रात में एक्सपेरिमेंट्स अपने ही छोटे से गैराज में, ग्रीस, टूल्स, और बार बार फेल। उसकी वाइफ क्लारा उसके साथ सपोर्ट करती। लेकिन कभी कभी रात के 3 बजे तक काम, कभी इंजन एक्सप्लोड हो जाता, कभी मशीन स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन हेनरी रुकता नहीं। फिर आया 1896। फाइनली उसने अपनी पहली कार बनाई और नाम था क्वाड्री साइकिल, मतलब 4 बाईसाइकिल व्हील्स। सिंपल इंजन, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई रिवर्स गियर, लेकिन वो कार चलती थी। और जब वो डेट्रॉयट की स्ट्रीट्स पर पहली बार निकली, सब लोग शॉक हो गए। एक घोड़े के बिना चलने वाली गाड़ी, कैसे? इमेजिन करो उस मोमेंट को। जैसे आज पहली बार एआई रोबोट रोड पे चल रहा हो, वैसे ही लोग डरे हुए थे, एक्साइटेड थे, कंफ्यूज भी थे। हेनरी फोर्ड को पता चल गया यह अभी बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी। आज लोग फोर्ड को लीजेंड मानते हैं, लेकिन सच, उसकी पहली कंपनी फेल हुई थी। इन्वेस्टर्स उससे इरिटेट हो गए। क्यों? क्योंकि हेनरी परफेक्शनिस्ट था। वो फास्ट प्रॉफिट नहीं चाहता था, वो परफेक्ट कार बनाना चाहता था। उसकी पहली कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी भी ऑलमोस्ट फेल। सब लोग बोलने लगे ये आदमी बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन हेनरी स्मार्ट था। उसने समझा, अगर मुझे सरवाइव करना है, मुझे दुनिया को इम्प्रेस करना पड़ेगा। और उस टाइम दुनिया किस चीज़ से इम्प्रेस होती थी? स्पीड, रेसिंग। तो हेनरी ने रेस कार बनाई और खुद ही रेस की। 1901 में उसने फेमस रेसर एलेक्सेंडर विंटन को हरा दिया। ओवरनाइट हेनरी फोर्ड फेमस हो गया। इन्वेस्टर्स सडनली इंटरेस्टेड हो गए और 1903 में फाइनली बनी फोर्ड मोटर कंपनी। स्टार्टिंग कैपिटल सिर्फ अराउंड $28,000। आज के $1 बिलियन की तरह नहीं।
बस एक ड्रीम और कुछ बिलीवर्स। लेकिन अभी असली रिवॉल्यूशन बाकी था। फिर आया 1908। फोर्ड ने लॉन्च किया मॉडल टी और यहीं से दुनिया ऑफिशियली चेंज होने लगती है। हेनरी फोर्ड का विजन सिंपल था। मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो एवरेज आदमी अफोर्ड कर सके। उस टाइम कार्स बहुत एक्सपेंसिव थी, डिफ़िकल्ट थी, फ्रेजाइल थी। लेकिन मॉडल टी अलग थी। स्ट्रॉन्ग, सिंपल, रिलायबल और चीप। सिंपल फार्मर्स भी उसे यूज़ कर सकते थे, मिडिल क्लास भी। सडनली कार रिच लोगों का टॉय नहीं रही, कार फ्रीडम बन गई। सब लोग ट्रैवल करने लगे, सिटीज़ कनेक्ट होने लगी, अमेरिका लिटरली मूव करने लगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई। डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि फैक्ट्रीज हैंडल नहीं कर पा रही थी। और यहाँ हेनरी फोर्ड ने एक इनोवेशन की जिसने पूरी दुनिया का काम करने का तरीका ही बदल दिया। असेंबली लाइन। 1913 में फोर्ड फैक्ट्रीज। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, हजारों वर्कर। पहले एक वर्कर पूरी कार बनाता था, तब स्लो प्रोसेस थी। हेनरी ने सिस्टम को उल्टा कर दिया। अब कार वर्कर के पास आएगी, वर्कर सेम काम रिपीट करेगा, अगेन, अगेन एंड अगेन। असेंबली लाइन का जन्म हुआ। एक कार बनाने का टाइम एकदम से गिर गया, 12 घंटे से सिर्फ 90 मिनट्स। जी हाँ, सिर्फ 90 मिनट्स में कार तैयार। प्रोडक्शन एक्सप्लोड हो गया, प्राइस गिर गए, मिडिल क्लास सडनली कार खरीद सकते थे, फोर्ड रिच हो गया, अमेरिका ट्रांसफॉर्म होने लगा। लेकिन वर्कर्स, उनकी लाइफ तो रोबोट जैसी बन गई। एक ही मोशन रिपीट करना बार बार, डेली, घंटों तक। आदमी मशीन बन गया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा फोर्ड एफिशिएंसी लेके आया, लेकिन इंसानियत छीन ली। और शॉकिंग पार्ट, हेनरी फोर्ड को कोई परवाह ही नहीं थी। उसका ऑब्सेशन प्रोडक्टिविटी था, स्पीड था, स्केल था। और यही ऑब्सेशन उसको जीनियस बनाता है। अब आया 1914। एक शॉकिंग अनाउंसमेंट। हेनरी फोर्ड बोलता है, मैं वर्कर्स को $5 पर डे दूंगा। उस टाइम एवरेज सैलरी का ऑलमोस्ट डबल। बिजनेस वर्ल्ड पागल हो गया। लोग बोलने लगे ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन हेनरी का लॉजिक ब्रिलियंट था। अगर वर्कर्स ज़्यादा कमाएंगे तो वो मेरी कार्स खरीद भी पाएंगे। माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी। आज जो मिडिल क्लास कंज्यूमर इकोनॉमी है, उसका फाउंडेशन यही था। वर्कर्स लॉयल हो गए और फोर्ड और पावरफुल हो गया। लेकिन पावर के साथ ईगो भी आती है। हेनरी फोर्ड स्लोली अथॉरिटेरियन बनने लगा। वो एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ तक कंट्रोल करना चाहता था, यूनियन से हेट करता था और क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करता था। तो सक्सेस के साथ उसका डार्क साइड भी बाहर आने लगा। वो कहते हैं ना, हर लीजेंड परफेक्ट नहीं होता। हेनरी फोर्ड भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। उसने न्यूज़पेपर खरीद लिया, एक प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस दिए। उसकी आइडियोलॉजी को लेकर लोग आज भी क्रिटिसिज्म करते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, जिस आदमी ने इनोवेशन को सेलिब्रेट किया, वही आदमी बाद में इनोवेशन को रजिस्ट करने लगा। फोर्ड कंपनी मॉडल टी पे स्टक रही, कॉम्पिटिटर्स इवॉल्व करते गए। फिर आई एक कंपनी, जनरल मोटर्स। उसने कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी लाई। कस्टमर्स वैरायटी चाहते थे, कलर्स चाहते थे, फीचर्स चाहते थे। लेकिन हेनरी बोलता था कलर ब्लैक ही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एरोगेंस बन गया। और इवेंचुअली फोर्ड को खुद रियलाइज हुआ दुनिया बदल चुकी है। आज दुनिया में बिलियंस व्हीकल है, हाईवेज है, रोड ट्रिप्स है, डिलीवरी सिस्टम्स है, मॉडर्न फैक्ट्रीज है, मास प्रोडक्शन है। ये सब एक किसान के बेटे के ऑब्सेशन का रिजल्ट है। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ कार कंपनी नहीं बनाई, उसने मॉडर्न सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया। लेकिन उसकी स्टोरी एक वार्निंग भी है। इनोवेशन दुनिया बदल सकता है, लेकिन ऑब्सेशन इंसान को मशीन भी बना सकता है। फोर्ड ने दुनिया को स्पीड दी, लेकिन शायद शांति नहीं। और इसीलिए हिस्ट्री लीजेंड्स को सिर्फ वर्शिप नहीं करती, उनसे सीखती भी है। एक आदमी, एक गैराज और एक आइडिया।
कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है दुनिया बदलने के लिए। आपको हेनरी फोर्ड की स्टोरी कैसी लगी? ऐसे ही और स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।